यार गर्मी तो अच्छी खासी होगी और आपका भाई पहुंच चुका है यार एक भट्टे के ऊपर, क्योंकि उसने फैसला किया कि यार एक घर बनाते हैं। तो मुझे किसी ने बताया था कि यार आप भट्टे पे चलो जाओ, वहाँ पे जाके आपको ईंटें मिल जाएंगी। तो मैं भट्टे पे आके खुद घूमने वाला हो गया हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इधर फिरना कहाँ पे है। तो मैं अभी सारी जगह पे देख रहा था, यहाँ पे बहुत सारी ईंटें पड़ी हुई हैं और अब मैं देख रहा था कि यार इसमें से कौन सी वाली ईंट घर पे यूज़ करनी है। मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा है बनती कैसे है। भट्टा देख के वो भी मुझे क्यूरियोसिटी हो गई थी कि यार ईंटें बनती कैसे हैं, उसके बारे में पता लग जाए। तो मैंने सोचा यार किसी एक्सपर्ट के पास चलते हैं कि हमें थोड़ा सा समझाए कि यार ईंटें वगैरह कहाँ से बनती है और कैसे मिलती हैं। तो भाई एहसन भाई को फ्रेम के अंदर कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि यार ईंटों के बारे में हमें बताएं। तो आ जाए एहसन भाई। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, क्या वालेकुम हाल है आपका? ठीक अस्सलाम ठाक हैं आप? रहमतुल्लाह। ठीक ठाक हैं सर आप? जी जिले भाई आज भट्टे पे। सर बस देख लें आप, सर हमने फैसला किया कि घर बना लेते हैं, तो उसके लिए ईंटें लेनी थी। तो अब यहाँ पे कहीं पे फिरते हुए तो समझ नहीं आ रही, हर जगह ईंट ही ईंट है और इतनी बड़ी दुनिया है यार भट्टे की। तो जो ईंटें होती हैं ये मतलब बचपन से मैंने देखा हुआ था, इसमें पहले काला धुआं निकलता था, एक तो इसमें शायद सफ़ेद धुआं निकल रहा है, और बाकी होता था कि इसके अंदर ईंटें लगी हुई होती हैं या फिर नीचे लगती हैं, किस तरह बनती हैं, थोड़ा सा मुझे बताएं। जी ये आपने जो धुएं की बात की, हाँ हाँ। जो भट्टे के अंदर जो ट्रेडिशनल स्टाइल है भट्टे का, जो हुकूमत की तरफ से तब्दील किया जा चुका है। हाँ हाँ। अब जिगजैग टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ठीक है। ठीक, तो उसकी वजह से एक आपके देखते हैं कि जो धुआं है इसके ऊपर इफेक्ट आया सही है। है। तकरीबन 20% पोल्यूशन कम हो जाती है जिगजैग की वजह से। अच्छा अच्छा। तो ये जो भट्टा है इस वक्त जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर ये भट्टा चल रहा है। सही है। ठीक, तो और दूसरा आप कहते हैं ईंटें कि कहाँ पे लगती हैं इसमें? ईंटें कहाँ पे लगती हैं। हाँ हाँ। ईंटें बेसिकली पहले होती है कच्ची ईंटें। ठीक है। रॉ मिट्टी होती है, उसे गूंथा जाता है, उसे जो लेबर होती है उसे पथेरती है, एक मोल्ड के अंदर उसको शक्ल दी जाती है। सही है। उसके बाद उसको सूरज में सुखाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद भट्टे के अंदर उसकी स्टैकिंग की जाती है, सही है। उसको एक तरतीब के साथ लगाया जाता है। ठीक है। और ये कितनी देर के अंदर मतलब वो मट्टी से लेके गूंदने का और कितनी देर सूखती है, ये भी थोड़ा सा बता दें। जो एक भट्टा जो नॉर्मली चल रहा होता है उसका साइकिल तकरीबन 1 माह लग जाता है उसे, ठीक है। मिट्टी को गूंदने में, उसको फिर वो सुखाने में। सही फिर है। उसका टाइम आने पे कि वो दोबारा उसकी जगह बने और वो भट्टे के अंदर जाए। ठीक है। फिर उसे पकने में, पकने के लिए भट्टे को 2 दिन 3 दिन ईंट तैयार हो जाती है। अच्छा, 2-3 दिन में तैयार हो जाती हैं? जी सही है सही है सही है। तो आपने बताया कि 1 महीने के अंदर तकरीबन जो पूरा साइकिल है उसको 1 महीना लगता है ईंट को तैयार होने के जी। अंदर। ठीक है। तो सर अब मुझे ये बताएंगे जो ईंटों की टाइप्स हैं उसके बारे में बताएं यहाँ पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये ईंट है, वो ईंट है, वो भी ईंट पड़ी हुई है, इतनी ज़्यादा ईंटें पड़ी हुई हैं। तो इनकी टाइप्स वगैरह के बारे में थोड़ा बताएं, और मुझे गर्मी बड़ी लग रही है, कोई हल है इसका थोड़ा सा? जिले भाई हम्म। आए ऑफिशियल है। तो वहाँ पे जाके हम समझते हैं कि ईंटों की कितनी टाइप्स होती हैं और सारी डिटेल की डिस्कशन वहाँ पे होती है। तो चलें फिर ऑफिस चलते हैं। तो फाइनली यार हम लोग वापस ऑफिस के अंदर आ गए हैं और यकीन करें कि यार बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो थैंक यू सो मच एहसन भाई, आपने ज़रा हमें एसी में बिठा के ज़रा चिल कराया है। तो अब इधर हम आ गए हैं। तो अब इनसे पूछते हैं कि यार जो हमने ईंटों का भी प्रोसेस समझा है कि वो बनती किस तरह है, उसके बाद घर के अंदर अगर हमने ईंट यूज़ करनी हो तो वो कौन सी होती है, उसकी कौन सी कैटेगरीज होती हैं। तो सर सबसे पहले स्टार्ट करें कि मुझे बताना कि जो कैटेगरीज है ना ईंट की, वो मुझे बताइए जो आप इतने सारे लगा के बैठे हैं। जी, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से एक भट्टा है वो कौन से प्रोडक्ट देता है और उसको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें बेसिकली भट्टा के जो एक ईंट है, जो एक कच्ची ईंट पथेर दी जाती है और उसको सुखा दिया जाता है, भट्टे में हमने उसमें रख दिए। अब उसके अंदर जो सबसे निचली जगह होती है भट्टे की, कि जब हम ऊपर कोयला डालते हैं और आग जलाते हैं उसको, तो उसको सबसे ज़्यादा हीट लगती है। ठीक है। तो वो ईंट जो है वो बनती है खिंगर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा। ठीक, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। सही है। लेकिन इसकी शेप सबसे बुरी होती है। ठीक है। तो मतलब इसके ऊपर इस तरह के निशान वगैरह आ जाते हाँ, हैं? निशान होते हैं, इसको प्लस्तर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही है सही है। इसके बाद ईंट आती है जो जिसको इससे कम हीट लगी हो, खिंगर से कम हीट लगी हो। ठीक, उसको हम कहते हैं यह है सख्त अव्वल। सख्त अव्वल। हाँ, ठीक है। इसकी शेप इससे बहुत बेहतर होती है। इसकी स्ट्रेंथ भी बेहतर होती है। लेकिन अव्वल के मुकाबले में इसकी शेप थोड़ी सी डिस्टॉर्ट होती है, जैसे आप इधर देखते हैं थोड़े बहुत निशान होंगे। हाँ, मतलब जैसे इसके ऊपर थोड़ा सा निशान बने हैं वो। ठीक है। अब दूसरे और फिर जो हमारी प्रीमियम क्वालिटी है जो हम अचीव करना चाहते हैं वो होती है अव्वल। ठीक है। कि जब कोयला हमने डाला है तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस ईंट को मिलता है वो जो हमें ऑप्टिमम रिजल्ट देती है उसे हम कहते हैं अव्वल ईंट। ठीक है। तो ये हमारी अव्वल ईंट है कि इसकी फिनिशिंग सबसे अच्छी होगी। सही है। और जो डिजायर्ड उसकी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ हमें मिलेगी। सही है। ठीक ठीक है। और इससे ऊपर चले जाए हम, अब इसके ऊपर अब हीट और कम लगनी शुरू हो सही है। गई। सही है। ये हमारे डिजायर्ड पॉइंट था। ठीक है। अब इससे ऊपर जो ईंट है ये बनती है लाल अव्वल। सही है। कि ये अव्वल से कम इसकी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है। शेप इसकी ठीक होगी। सही है। स्ट्रेंथ अब अव्वल से कम होगी। इसकी ज़्यादा है, इसकी ऑप्टिमम है, इसकी अब कम होगी। ठीक है। हाँ, सबसे ऊपर आ जाती है दोम ईंट। सही है। दोम ये वो ईंट है जिसको सबसे कम
हीट लगी है। हीट लगी है। ठीक है। तो इसकी शेप होगी, इसकी स्ट्रेंथ होगी, एवरीथिंग जो है ना इसकी कम होगी। हाँ कम होगी। अच्छा ठीक है, तो वैसे मतलब हमें इससे ये आइडिया हो गया कि जो मतलब हर जगह के ऊपर जो है वो रूप शू पे चलता है और शक्ल वगैरह के ऊपर लोग जो है फैसला करते हैं। मतलब इसके अंदर भी जो ईंट देखने में सबसे प्यारी है वही वाली सबसे महंगी होती है, ऐसा मतलब कह सकते देखने के अंदर देखा ऐसा जाए तो। कह सकते हैं। बाकी ये यूजेज पे है कि अच्छा। हमने उसको इस्तेमाल कहाँ ठीक है, करना तो मुझे ये भी बताएं कि ये ईंटें जो आपने बताई हैं ये किस किस तरह कहाँ यूज़ होती हैं। जो ये हमारी खिंगर ईंट है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। सही है। ये पकाई सबसे ज़्यादा है इसकी। हाँ। तो लेकिन इसकी शेप ख़राब होने की वजह से हम इसको चुनाइयों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको हम इस्तेमाल करते हैं नीयों के अंदर। अच्छा, नीचे फाउंडेशन वगैरह में। अव्वल की कॉस्ट ज़्यादा है, इसकी कॉस्ट कम है। ठीक है। ठीक है, हम इसको कहते हैं कि एज ए बाय प्रोडक्ट निकल रहा है ना, ये असल चीज़ तो हमारी अव्वल है। तो ये हम इसको इस्तेमाल करते हैं नीयों के अंदर कि निया जब हमने घर के नीचे चीज़ दब जाएगी ना, फिर उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है और हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली चीज़ भी चाहिए। ठीक है। तो ये इस्तेमाल होती है नीयों के अंदर। सही है। और उसके ऊपर वाली ईंट, हाँ, उससे ऊपर वाली ईंट ये आ जाती है सख्त अव्वल। हाँ, ये सख्त अव्वल बेसिकली जो ईंट है वो अव्वल है, जो चुनाइयों में इस्तेमाल होती है ना, इस ईंट ने इस्तेमाल होना। सही है। जिसमें हमने वॉल्स को खड़ा करना है। ठीक है। इसकी शेप और इसकी शेप के अंदर थोड़ा सा डिस्टोर्शन है। सही है। ये इसकी रिलेटिवली इसके लिहाज से शेप डिस्टोर्टेड थोड़ी ख़राब होती है। ठीक है। तो जब हमने प्लस्तर के बाद चुनाइयाँ करनी है ना, तो उसके अंदर हमारा सीमेंट ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा। लेबर अच्छी नहीं होगी तो वो हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। लेबर अच्छी होगी तो वो टैकल कर सकती है, ठेकेदार अच्छा है वो देख लेगा इसे। सही है। लेकिन ठेकेदार अच्छा नहीं है तो वो आपकी अच्छी फिनिशिंग नहीं देगा। ठीक है। तो ये लोग जो ठेकेदार होते हैं या फिर जिनका बजट कम है या ठेकेदार, वो ज़्यादातर इन ईंटों को इस्तेमाल कर लेते हैं अव्वल की जगह। ठीक है। और स्ट्रेंथ वगैरह वैसे ईंट अच्छी है। ओके। ठीक है। और उसके बाद फिर आती है सबसे मशहूर अव्वल वाली। ये कॉमनली यूज होती है, सबसे यूज होती है और यही टर्म हर जगह पे इस्तेमाल होती है। अव्वल का रेट बताएं। ठीक है। ठीक है। और इसके ऊपर जो है लाल अव्वल। हाँ, इसके ऊपर लाल अव्वल है। ये तो ये अव्वल, लाल अव्वल और सख्त अव्वल, ये दोनों जो ठेकेदार हैं वो अव्वल को रिप्लेस कर देते हैं बाज़ों का। ठीक है। जिसका बजट कम है या फिर जो ठेकेदार खुद घर बना रहा है, सही है। ठीक है, अव्वल नहीं लगा रहा वो, तो अव्वल का से मिली जुली जो प्रोडक्ट होती है लाल अव्वल सख्त अव्वल, वो अव्वल के अंदर ही मिला के लगा लेते हैं। सही है। और जो सबसे एंड पे दोम ईंट, ये दोम ईंट को रिकमेंड हम नहीं करते कि आप अपने घर पे लगाएं। अच्छा। क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ इसकी काफ़ी कम होती है, स्ट्रेंथ भी कम होती है इसकी। और ये लेकिन बजट पे डिपेंड करता है, बंदा उसका बजट ही नहीं है इतना, तो फिर ये क्योंकि इसमें आपस में कीमतों में बहुत फ़र्क होता है, इनके 3 रुपये 4 रुपये फ़र्क होता है अव्वल का और दोम का। तो ये वाली ईंट कहीं पे रिकमेंडेड है कि हम किसी ऐसी जगह पे यूज़ कर लें जहाँ पे इतनी हमें ज़रूरत ना हो स्ट्रेंथ की, कोई चार दीवारी के लिए या किसी चीज़ के लिए, या इसका कोई यूज़ ही नहीं है इसका? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, एक घर हम स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं और बाहर से हम स्पोर्ट के लिए हम बाहर से ईंटें कुछ लगाते हैं। ठीक है। कि वो जो है ना चार दीवारी को हम जो है ना वो एक्सपोर्ट दें बाहर से, अगर साथ हमारे घर नहीं बना तो हम दोम ईंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि उसका और कोई काम नहीं है उधर कोई हमने, तो ये दोम उधर इस्तेमाल होता है। सही है। सही है। अच्छा, तो मैंने पूछना है जैसे इस वाली ईंट का आपने बता दिया कि हम इसे सपोर्ट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, तो उसके अलावा जितने भी ये फ्लोरिंग वगैरह होती है उससे पहले मैंने एक्स्ट्रा लोगों को देखा बैठ के ईंटें कूट रहे होते हैं, बैठ के छोटे छोटे पीसेस कर रहे होते हैं, तो वो ये वाली ईंट यूज़ करते हैं इस काम के लिए, उसमें यूज़ हो जाती है ये? बेसिकली जो जब भट्टे से ईंट निकाली जाती है ना, तो काफ़ी मिकदार में ईंट होती है ऐसी जो लेबर से टूटती है या फिर जिनकी पकाई अच्छी नहीं होती, वो टूट के नीचे गिर जाती है। अच्छा। तो रोडे में वो इस्तेमाल होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक, लेकिन अब वो नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो ये भी हाँ दोम का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। सही है। अच्छा, मुझे अब इनका रेट बताएं यहाँ से ऊपर की तरफ के क्या क्या मोस्टली मार्केट में रेट होता है और किस तरह भी ये रेट चल रहा होता है? जी अच्छा, अभी इसमें यह कि ना रेट की वेरिएशन काफ़ी आती है। मीन्स हम एक लोकेशन ले लेते हैं DHA की। ठीक है। ठीक है। अब उस DHA को, अब उसके अंदर जो मैंने प्राइस देनी है कस्टमर को, जो कस्टमर को चाहिए उसको एक एक्स फैक्ट्री प्राइस प्लस डिलीवरी प्लस लोडिंग ऑन एंड ऑफ, जो लेबर ने माल चढ़ाना उतारना है, ये सारी इंक्लूड होती है और वो एक प्राइस कस्टमर को बताई जाती है। सही है। तो इसकी जैसे मैं आपको, ये अव्वल ईंट है हमारी मार्केट में DHA में, ये हमारी जा रही है 17 रुपये की। ठीक है। अब इस पे एक सवाल और आता है कि लोग ये कहते हैं भाई आपकी अव्वल ईंट 17 रुपये की है, मार्केट में अव्वल ईंट मुझे 15 की भी मिल रही है। फिर एक सवाल आता है भाई मार्केट में 13 रुपये की भी मिल रही है। तो उसका आंसर ये है कि इसकी पकाई पे है, इसकी पकाई है कोयले के ऊपर। अच्छा। हाँ, ये जो इसकी जो स्ट्रेंथ है इसको अचीव करने के लिए हमें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड अपने भट्टे के टेम्परेचर को लेके जाना है, और वो अचीव करने के लिए हमें कोयला इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कोयला भी हम कोयटा का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो जो भी कोयटा का कोयला इस्तेमाल करेगा और आपको अच्छा प्रोडक्ट देगा, तो
उसकी कॉस्ट उसकी बढ़ Cost बढ़ जाएगी, जाएगी, तो इस लिहाज से वो आपको फिर उतना वो आपको कोट करेगा। सही है। अब जो 15 रुपये या 13 रुपये का दे रहे हैं, इधर या तो वो कोयला इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। वो इस्तेमाल करते हैं तुक्का जो सिट्टे होते हैं, हाँ हाँ हाँ, या फिर लकड़ी का भूरा, इवन के लोग कचरा भी इस्तेमाल करते हैं अच्छा बर्न करने के लिए, ईंटों को पकाने के लिए, ठीक है, तो उनकी फिर कॉस्ट उस लिहाज से कम है। सही है। ठीक, लेकिन उनकी जो टेम्परेचर है वो 600 पे जाएंगे, वो 700 पे जाएंगे, या फिर इवन के कोयला इस्तेमाल करते हैं वो, लेकिन कोयले के अंदर कैटेगरीज हैं, वो हैदराबाद का इस्तेमाल करेंगे, वो कोयटा का नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें क्या होगा, उस लिहाज से उनकी जो टेम्परेचर की रीच है उतनी नहीं हो सकेगी और पकाई उतनी वैसी नहीं होगी। सही है। तो अगर आप 13 रुपए की ईंट लेते हैं तो उस भट्टे की तो अव्वल ही है, ठीक है। वो तो कहेगा ये तो मेरी अव्वल ईंट है, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि उसकी पकाई उतनी है, और उसका जो उसने उस पर लेबर का खर्चा किया है या फिर उसने मिट्टी का खर्चा किया है, फिर मिट्टी पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर हम कसूर साइड पे जाएं तो बहुत अच्छी मिट्टी है उसकी है, ठीक है। अगर हम ब्राह्मण साइड पे जाएं तो उसके रिलेटिवली हम मिट्टी को उतना बेहतर नहीं कंसीडर करते ईंटों के लिए, सही है, तो मिट्टी बेहतर हो जाती है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है। लेबर बेहतर हो जाए, हाँ, ये जो फिनिशिंग है ना, ये अच्छी लेबर नहीं होगी तो ये फिनिशिंग नहीं आएगी आपके पास। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी लेबर नहीं होगी तो लेबर का खर्चा बढ़ जाता है इसके ऊपर। सही। फिर सबसे ज़्यादा खर्चा जो बढ़ता है वो बढ़ता है कोयले का, जुलाई का। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो वैसे ये 17 की है, तो बाकी क्या क्या रेट्स हैं वो भी बता दें। ये 17 की पहुँच मिलती है, ठीक है, ये हमारी खिंगर जो है ये मिलेगी 13 की पहुँच मिलेगी, ठीक है, और ये हमारी दोम है, ये पहुँच मिलेगी भी 13 की पहुँच मिलेगी। ठीक है, और ये बाकी जो है ना, ये अव्वल का हम जो वैसे हम रिकमेंड नहीं करते, हम अव्वल की ही बात करते हैं, लेकिन कोई लेना चाह रहा है हाँ तो ये हम उसको 15 रुपये की पहुँच DHA में दे देते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और सर ये इस तरफ बड़ी खूबसूरत किस्म की ऐसे ईंटें पड़ी हुई हैं, ऐसे मतलब जैसे कह सकते हैं कि मोस्टली जो हम बाहर देखते हैं लाहौर के अंदर, अगर मैं देखूं तो कुछ काफ़ी बिल्डिंग है, मेरा स्कूल था, मैं जिस ट्रस्ट में पढ़ता था, तो वो भी इसी टाइप की ईंट लगी हुई थी उस पर। तो इन ईंटों का क्या होता है, ये कितने की होती है, कितनी शड्डी मांग लेते हैं इनके सर लिए? ये जो है ना, ये हमारा 50 साल का एक्सपीरियंस आपके सामने है। अच्छा जी, क्या बात है। ये आपको ये हमारा ये है सबसे अच्छी वाली ईंट आपकी ब्रिक, हम इसको क्लेम कर सकते हैं कि पाकिस्तान की सबसे अच्छी ईंट ज़िले भाई आपके हाथ में जा रही क्या है। बात है, क्या बात है। तो इस वक्त मैं खुश नसीबों में से हूँ, चंद लोगों में से हूँ जिनके हाथ में इस वक्त पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत, जिसे आप कहते हैं खूबसूरत, मजबूत और सबसे अच्छी ईंट मेरे हाथ में मौजूद है। तो सर क्या वैल्यू है इस ईंट की, एक ईंट की? इस एक ईंट की वैल्यू DHA को लोकेशन बनाते हैं हम, ये हमारी है प्रीमियम स्पेशल, एक स्पेशल कैटेगरी, हाँ हाँ, एक स्पेशल से भी ऊपर कैटेगरी प्रीमियम स्पेशल। अच्छा, ये 33 रुपीज़ पर ब्रिक, एक ईंट 33 रुपये की। सर रख दूँ, हमें टूट ना जाए मेरे से। नहीं ऐसे टूटती भी नहीं होगी तो मजबूत ही नहीं। तो ये ईंट कहाँ यूज़ होती है? ये ईंट इस्तेमाल होती है ज़्यादातर, ये इस्तेमाल करते हैं फेसिंग में, ये चुनाइयों में इस्तेमाल नहीं होती, फेसिंग में इस्तेमाल होती है। सही है। आपने देखा होगा शौकत खानम है, शौकत खानम है, लम्स है, मेरा स्कूल था दी ट्रस्ट स्कूल। हाँ, तो जहाँ पे मीन्स के पब्लिक बिल्डिंग्स मोस्टली हाँ, जिनके टेंडर्स विन किए जाते हैं, तो उस पे अब इनका फ़ायदा बहुत है, आपको वन टाइम कॉस्ट है आपकी, ठीक है, कभी पेंट नहीं करवाना पड़ेगा आपको, अच्छा, कभी इनकी लुक ख़राब नहीं होगी। तो एक ट्रेडिशनल जो रेड जो ब्रिक का फेस है, जो चलता आ रहा है हमारी दहाइयों से और सदियों से, तो वो एक चीज़ आपको मिलती है। तो इसके ऊपर लोग ये जो ज़्यादातर हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो बिल्ड करते हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं जिन्होंने बड़ी कंस्ट्रक्शन बिल्ड करनी है, सही है, तो वो हमें ये कोड करते हैं, या फिर वो डिज़ाइनर्स जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं, और वो अपने कस्टमर को वो जो थीम उन्होंने डिसाइड किया उनके माइंड में, हमें ये थीम मैंने देना अपने कस्टमर को बना के, तो वो उसकी सर्च के अंदर हमसे ये ब्रिक डिमांड। तो ये 33 रुपए की ईंट है। और ये जो इसके नीचे लगी हुई है, ये इससे नीचे ये हमारी प्रीमियम क्वालिटी है, ये हमारी स्पेशल क्वालिटी है। अच्छा, ये कितने की है? ये है 25 रुपीज़ की। अच्छा, ये 25 रुपए की। हम DHA की लोकेशन को हम देख रहे हैं, सही है, उसकी मैं आपको रेट बता रहा हूँ। सही है, ठीक है, 33 रुपीज़। और यहाँ से ये बता देंगे DHA कितना दूर है तकरीबन यहाँ से? यहाँ से DHA तकरीबन या भट्टे से आपके जहाँ से? हमारे भट्टे से ऑलमोस्ट ये बनेगा 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर एक साइड? वन साइड, एक साइड 50 किलोमीटर। तो मतलब आप ये रेट दे रहे हैं कि मतलब 50 किलोमीटर कोई भी भट्टे की लोकेशन से आसपास जगह हो तो इतने में पड़ेगी, अगर करीब हो तो सस्ती पड़ेगी थोड़ी सी। हाँ, रिलेटिवली सस्ती पड़ेगी अगर तो आप यही चीज़ ले रहे हैं, अगर उससे बेहतर चीज़ लेंगे। अच्छा, सही है। तो अब मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल मैंने फ़ैसला कर लिया है इस दुनिया की पाकिस्तान की सबसे मशहूर ईंट को देखने के बाद कि अगर घर बनाता है कोई बंदा, तो एक 5 मरले के घर के अंदर कितनी कॉस्ट होती है ईंटों की?
या कितनी ईंटें लगती हैं? एक 5 मरले के घर के अंदर जो हमें ब्रिक क्वांटिटी रिक्वायर्ड है डिपेंड करता है हमारे मैप के ऊपर। लेकिन वेरिएशन कितनी हो सकती है 50,000 टू 55,000। अगर हम बाय लॉज को देखते हैं ना कि DHA है या बहरिया में जिधर बाय लॉज हैं और उसमें घर बनाते हैं तो डबल स्टोरी एक 5 मरले के घर पे 50,000 टू 55,000 ये ब्रिक क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड है। अच्छा ठीक, इसमें 4 दीवारी और सॉरी मुकम्मल सारा मुकम्मल, सब जी, मुकम्मल। अच्छा तो सर ये अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक 5 मरले घर के ऊपर ईंटों का कितना खर्चा आ जाता है? एक 5 मरले का घर हम DHA में बनाते हैं तो उसमें तकरीबन 50 से 55 हज़ार ईंट हमारी इस्तेमाल होगी। ठीक और है। अगर अव्वल ईंट उधर हम देते हैं 17 रुपए के लिहाज से हाँ। तो तकरीबन हमारा ये 9 लाख के करीब करीब खर्चा बनेगा। मतलब 9 लाख की रेंज में ईंट का खर्चा है 5 मरले का डबल स्टोरी डबल स्टोरी मुंटी के विद साथ। बुनियादें जी, वगैरह सारा हर कुछ। चीज़ मुकम्मल मुकम्मल। ठीक है। तो अगर एक पूरा घर का फॉर एग्जांपल बंदा आइडिया करना चाहिए कि 5 मरले का ग्रे स्ट्रक्चर कितने में बन जाता है टोटल, जिसमें सरिया बजरी शजरी पूरा सारा कुछ हो, ग्रे स्ट्रक्चर जो होता है? ग्रे स्ट्रक्चर हम किसी अगर ठेकेदार से बनवाते हैं करते हैं तो 5 मरला हमारा 55 टू 60 लाख, इसमें अच्छी क्वालिटी का और अच्छा वाला जैसे हमारा- अव्वल वाला जी, अव्वल सारी ईंट के चीजें। साथ। उसमें ये नहीं कि हम उसमें लाल अव्वल सख्त अव्वल या 2 में ठीक है, इस्तेमाल ठीक है, कर रहे ठीक हैं। उसमें हम एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग अच्छी इस्तेमाल करें सही है। तो हमारा 55 हाँ। टू 60 लाख में हमारा एक सही है, बहुत सही है। अच्छा फाइन ग्रे स्ट्रक्चर तैयार होता तो एक ये फाइन ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन आपका 50 से 55 लाख की रेंज में तैयार हो रहा है। और इतने की रेंज के अंदर अगर आप पाकिस्तान में बात करें तो आपको एक हैचबैक छोटी गाड़ियाँ मिल रही हैं जैसे कि आपकी स्विफ्ट है। और ये मतलब आप एक जितने में छोटी गाड़ी खरीद सकते हैं उतने में आप 5 मरले का 10 लोगों के रहने वाला डबल स्टोरी घर भी बना सकते हैं। तो सर बड़ी अलग किस्म की इन्फॉर्मेशन है ये। और इसके अलावा मुझे ये बताएं कि जैसे ईंटों का बिजनेस है तो इसमें फ्रॉड वगैरह क्या होते हैं? है। फ्रॉड इसमें होता क्योंकि है। जैसे एक मेरे जैसा ले बंदा है, आप मुझे ये वाली अव्वल कह के दे दें या ये वाली ये कह के दे दें, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आएगी। या फिर कितनी क्वांटिटी में आनी है, वो इस तरह की चीज़ों को कैसे थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा बताएं। इसको कैटर करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप जिससे चीज़ ले रहे हैं ना वो रिलायबल हो। ठीक है। मतलब उसकी एक उसकी पीछे कोई जिसे हम कहते हैं ना कोई हेरिटेज हो उसकी ठीक है। मतलब पता हो कि भाई पुराना ही मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, उसके मार्केट के अंदर अच्छी एक सही नाम बना हुआ है। सही है। तो इसमें जो फ्रॉड बेसिकली होते हैं हाँ। वो ये है कि आपको वो कम रेट पे कह देता है भी हम आपको अच्छी ईंट देते हैं कोयले की बनी हुई और जो है ना आपको अच्छी ईंट देते हैं। मैंने हमारा 17 रुपये का रेट है, वो कहते हैं यार मैं आपको 15 रुपये की दूंगा, ठीक है। ये ईंट दूंगा ऐसे। हाँ। अब उसमें क्या होता है कि ना ईंट का स्टैंडर्ड साइज है 9, 3, 4.5, 9 इंच, 3 इंच और 4.5 इंच जो इसकी डायमेंशन है। अच्छा तो मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि जो ईंट होती है उसमें जो साइज़ का आप बता रहे थे वो किस तरह दिखते हैं? साइज ऐसे कि इसकी फेसिंग ये फेस होता है ईंट का, ये 9 इंच होगा इसकी लंबाई, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो 3 इंच होगी, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच होगी। सही है। तो ये होता है एक स्टैंडर्ड ब्रिक का। जी ठीक अब है। आपको जो फ्रॉड ये होगा कि आपसे जो 9, 3, 4.5 इंच का जो स्टैंडर्ड साइज है वो उसमें आपको लेस अंडर साइज चीज़ देंगे। तो जहाँ पे आपकी 1000 ईंट लगनी थी वहाँ पे आपकी 1100 ईंट लग जाती है। जो उसने पैसे कम किए हैं आपको वो वहाँ से पूरे कर लेता है। सही है। और इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा दूसरा ये है कि आपको वो पहली चीज़ अच्छी दे देंगे, पहली गाड़ी अच्छी पहुँचाएंगे, अव्वल की पहुँचाएंगे, ठीक है। बाकी गाड़ियों में वो क्या करेंगे लाल अव्वल सख्त अव्वल ये सारी मिक्स करके आपको देनी शुरू कर देंगे। हाँ। तो इस चीज़ के ऊपर तो लेमैन कुछ नहीं कर सकता। चलो उसके अंदर तो आइडिया हो जाएगा ना कि ईंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है तो पता लग जाएगा। बट इस वाले के अंदर तो यही है कि आप किसी ट्रस्टेड बंदे से लो तो फिर ही आप उसको अगर खत्म कर आपका सकते अगर कॉन्ट्रैक्टर है हाँ। और वो ट्रस्टेबल है आपको और आपको उस पे है कि आप वो जो सोर्सिंग करेगा जो भी परचेसिंग करेगा ठीक करेगा, हाँ। तो एक कॉन्ट्रैक्टर जिसको इस चीज़ का आइडिया है वो देख के पहचान लेगा कि ईंट आपकी कैसी आई है, अच्छी आई है, अच्छा, बुरी आई है। ठीक है। अदरवाइज अगर आपको उस पर डिपेंड नहीं होना चाहते और आप जो है मटेरियल आपके अपने हाथ में है तो आप हमेशा रिलायबल सप्लायर से चीज़ लें। सही है। और इसमें एक और फ्रॉड होता है जो बहुत कॉमन है। हाँ। वो कॉमन है डिलीवरी फ्रॉड। वो माइट भी जो मैन्युफैक्चरर है वो भी नहीं करता, वो करते हैं डिलीवरी वाले। अच्छा। कि भट्टे से 6000 ईंट लोड हो गई है गाड़ी के ऊपर, वो आते हैं। आपने देखा होगा कि जो मुल्तान रोड है, रेवन रोड है, यहाँ से भट्टों की गाड़ियाँ गुजरती हैं। जगह जगह पे ना आपको कहीं पे 100 ईंट पड़ी हुई नजर आएगी, कहीं पे 200 ईंट, कहीं पे 500 ईंट चक्के लगे हुए होंगे। तो क्या वो डिलीवरी के दौरान ना रात के वक्त कुछ ईंटें निकाल के ना वो साइड पे रख देते हैं। अच्छा। वो उसको आप कहते हैं चोरी करते हैं। हाँ। और जब साइट पे जाते हैं तो वो बाकी ईंट वहाँ पे उतार देते हैं, या तो अंधेरा होता है तो उधर कोई होता नहीं को गिने उसे, ठीक है। और अगर कोई आपने बंदा रखा हुआ है वहाँ पे जो उसको देख रहा है, उसको गिनता है, तो वो थोड़े से पैसे उसे देंगे, 200-300 रुपये उसे देंगे। 100 ईंट के पीछे कितने पैसे बचते हैं? 17 रुपए की 17 रुपये की एक ईंट है तो 1700 रुपये बच जाते हैं। अच्छा, नाइस।
मतलब तकरीबन 2000 रुपये जो उसकी दिहाड़ी है उससे उसने दिहाड़ी है उसने उससे कम दिहाड़ी कर लिया। निकाल ली। सही सही सही। तो अब ये मटेरियल लीकेज जो है ना, ये अब किस पे जाएगी, इनडायरेक्टली सारी ये कस्टमर पे जाएगी, क्लाइंट पे जाएगी जो उसको बनाता है। ठीक है। तो अगेन इन सब से बचने का तरीका ये है कि कि आप एक रिलायबल सप्लायर से लें। जैसे बेसिकली हम उसको कैसे हम हैंडल करते हैं कि हमने इस चीज़ को ख़त्म ही कर दिया, हमने गाड़ियाँ ही अपनी रखी हैं। हम बाहर से आउटसोर्स ही नहीं करते गाड़ी को। मिनिमम हमारी होती है कि हम आउटसोर्स करें, मतलब अपनी गाड़ी इस्तेमाल करें, हमारी अपनी लेबर है, लेबर में हमें पता है कौन सा ठीक है कौन सा नहीं ठीक, तो हम उस लिहाज से हम डिलीवरी करते हैं। और इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक डेकेड से हमारा एक नाम चल रहा है। और सही है सही है सही है। तो यकीन करें एहसन भाई, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और मतलब सही बताऊं कि मुझे तो सारी समझ आ गई कि भाई ईंटें क्या होती हैं। ईंटें मतलब आपका अगर आप 5 मरले का घर बनाना है या आप लोगों का मूड है आपने बड़ा घर बनाना है, कोई भी घर बनाना है, तो उसके अंदर ईंट की मतलब क्या टाइप्स होती हैं, वो कितने टाइम में बनती है, उसके अंदर क्या मसले मसाइल होते हैं, क्या फ्रॉड चल रहे होते हैं मार्केट में, तो आपको सारा कुछ पता लग गया है। तो एहसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और हम किस जगह पे, हमें थोड़ा सा बता देंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा इस टाइम बैठा हुआ सोच रहा है कि उसने घर बनवाना है फॉर एग्जांपल वलेंशिया के अंदर, तो ये कौन सी जगह और यहाँ से कितना दूर है वो जगह? ये इस वक्त हम हैं जुबली टाउन में। अच्छा, जुबली टाउन LDA एवेन्यू, ठीक ये है। एक मारूफ सोसाइटी है सही है, सही है। जुबली टाउन बहरिया टाउन के साथ। ठीक है तो ये हम इधर हैं फ्यूचर टावर के अंदर, और हमारी ये शॉप नंबर 16। ठीक है। तो ये ओपन है, कोई भी चाहते हैं ईंटों के बारे में समझना, ब्रीफली अपना घर बनाना चाहते हैं, नहीं समझ आती मैं कौन सी ईंट इस्तेमाल करूँ, कहाँ की इस्तेमाल करूँ, क्या बजट है मेरा, सही है। तो ये हम ओपन है हर टाइम। आप रब्ता करें हमसे, हमारे ऑफिस हैं जुबली टाउन में, प्रोमो ब्रिक के नाम से हमारी अपनी शॉप है, ऑफिस है। तो हम आपको कम्प्लीटली जो भी आपकी हैं क्यूरीज उसको हम डील करेंगे। डन हो गया। और अगर आपका मूड है कि यार आप कहीं दूर बैठे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि यार ईंटें कहाँ से लेनी है, तो आप OLX पे जाके भी आराम से विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे एड्स वगैरह मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे इनका ऐड भी मिल जाएगा। तो उधर से जाके आप इजीली बिल्डिंग मटेरियल और जो भी कह सकते हैं कि ईंटों के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यार वीडियो एंड होगी भी, अब क्या कर रहे हैं यार, एक छोटा सा काम रह गया है। नीचे बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको दबा के जाना है। लाइक कमेंट शेयर करने की तो आप लोगों को बात होगी भी है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।